साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी की एक बड़ी मुशावरत हुई है। कुछ नामों को स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। कल टेस्ट स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया। इस पर बात करेंगे, टेस्ट स्क्वाड क्या रहने वाला है पाकिस्तान का, किसकी छुट्टी होने जा रही है टेस्ट स्क्वाड से। पाकिस्तान एशिया कप के फौरन बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलने जा रहा है, होम सीरीज खेलने जा रहा है। पहले टेस्ट, फिर टी20, फिर वनडे, इस तरीके से पाकिस्तान की सीरीज रहने वाली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज है ये पाकिस्तान की। टेस्ट स्क्वाड के ऊपर मुशावरत हुई है। कोच, हेड कोच, इसी तरीके से कप्तान भी इस मुशावरत का हिस्सा थे। जो बातचीत हुई है टेस्ट स्क्वाड को लेकर, उन पर बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन बाबर आजम के ऊपर ये अपडेट आ रही है कि बाबर आजम टी20 स्क्वाड में वापस आने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टी20 सीरीज है उसमें बाबर आजम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब तक ये अपडेट सामने आ रही है, ये सोर्सेस कुछ कंफर्म कर रही है, लेकिन मैं 2 दिन से ही इस खबर को पढ़ रहा हूं कि बाबर आजम टी20 स्क्वाड में वापस आने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के गेंद। जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाबर आजम आपको टेस्ट और वनडे स्क्वाड में जरूर दिखाई देंगे। टी20 स्क्वाड में हो सकता है कि वो दोबारा से आपको ना दिखाई दें। अब देखो, सोर्स ने ये बात की थी कि जी सिलेक्शन कमेटी मुशावरत जो कर रही है स्क्वाड को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं टी20 टीम के अंदर। लेकिन अभी तक जो चीज मेरे सामने आई है वो कुछ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी कुछ सोच ले, लेकिन बाय द वे पाकिस्तान इस वक्त एशिया कप के फाइनल में एशिया कप जीत जाता है तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान इसी स्क्वाड को ही लेकर चलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के अंदर। लेकिन अब जो टेस्ट स्क्वाड है वो फाइनल कर लिया गया। टी20 और वनडे स्क्वाड के ऊपर अभी मुशावरत होना बाकी है। माइक हसन आएंगे, सलमान अली आगा वापस आएंगे जैसे ही एशिया कप का फाइनल खेलकर, फिर उसके बाद टी20 स्क्वाड के ऊपर ही मुशावरत हो जाएगी। बाकी जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें उसकी जो नाम है वो कुछ सामने आया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखो भाई, शान मसूद तो वैसे ही कैप्टन होने वाली, इमामुल हक की स्क्वाड के अंदर वापसी होने जा रही है, साइम अयूब की छुट्टी होने जा रही है। साइम अयूब की जो मौजूदा कारकर्दगी है उसको देखते हुए सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया है कि साइम अयूब को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है उससे ड्रॉप किया जाएगा। उनकी जगह इमामुल हक को स्क्वाड में बरकरार रखा जाएगा, लेकर आया जाएगा। इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस रही रिसेंट डोमेस्टिक देख लो, बाकी कुछ टूर्नामेंट्स जो चल रहे हैं वहां पर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है इमामुल हक, तो इसलिए इमामुल हक को साइम अयूब की जगह लाया जाएगा। और साइम अयूब काफी लंबे अरसे से बैटिंग में फ्लॉप जा रहा है। फिर टेस्ट क्रिकेट होगी तो बहुत मुश्किल है, साइम अयूब कहां पर सर्वाइव करेंगे, परफॉर्मेंस ना हो फिर टेस्ट क्रिकेट आप खेल लो तो मसाइल बनते। इसलिए सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट स्क्वाड से साइम अयूब को बाहर कर दिया। इसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फैसल अकरम को इन किया गया स्क्वाड के अंदर। टेस्ट स्क्वाड ये मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट स्क्वाड जो फाइनल किया गया ये उनके नाम है। फैसल अकरम, नोमान अली ये शामिल है। इसी के अलावा साजिद खान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली को भी जो शामिल किया गया इस स्क्वाड के अंदर। टेस्ट स्क्वाड अप्रूव जो हो चुका है, समझ लो कि ऐलान जो होगा वो बताया जा रहा है कि कैंप लगा हुआ है। आप सबने देखा ही होगा, पीछे कैंप लगा था, बाबर आजम भी शामिल थे और भी नाम शामिल थे। अब टेस्ट स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया। ये मैंने आपको कुछ नाम बताए जो टेस्ट स्क्वाड में होंगे। साजिद खान भी होगा, शाहीन शाह अफरीदी भी होगा, नोमान अली होगा, फैसल अकरम, मोहम्मद नवाज, सलमान अली आगा, इसी तरीके से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और शान मसूद शामिल होंगे। ये कुछ नाम है जो टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए हुए। बाकी जब अनाउंसमेंट होगी तो वो सामने आएंगे। ये टेस्ट स्क्वाड है पाकिस्तान का। बाकी जो वनडे स्क्वाड रहने वाला है उसमें भी जो है वो थोड़ी बहुत छाटी पीटी की जाएगी। कैप्टनसी तो रिजवान के हाथ में रहेगी, ये मैं आपको बता दूं, कैप्टनसी रिजवान के हाथ में रहेगी। वनडे टीम में क्या पता थोड़ी सी छाटा पीटी की जाए, क्योंकि टी20 अगर हम एशिया का जीत जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो वनडे के जो प्लेयर होंगे कुछ उनको साइडलाइन करके यहां से जो वो स्क्वाड वनडे का भी तैयार कर लिया जाएगा। ये कुछ हो सकता है। बाकी हुसैन तलब भी वनडे स्क्वाड है मौजूद है। तो पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लास्ट खेला था उसमें से अगर कुछ तब्दीलियां हुई, जो जराए बता रहे हैं 2 से 3 तब्दीलियां रहने वाली है। बाकी नसीम शाह भी आपके टेस्ट स्क्वाड में शामिल होंगे। ये आ रही 50-50 उनका नाम है या नहीं ये बाद में देखा जाएगा। वनडे स्क्वाड में आपके जो नसीम शाह होंगे वो तो पक्के ही होंगे। टेस्ट स्क्वाड में ही बताया जा रहा है कि नसीम शाह की वापसी होगी। ये पाकिस्तान का जो रहने वाला टेस्ट स्क्वाड वो मैंने आपको बताया। वनडे और टी20 स्क्वाड के मुशावरत अभी होनी बाकी है। टेस्ट स्कोर कुछ दिनों तक अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे सलमान अली आगा, माइक हसन वापस आएंगे तो टी20 स्कोर के मुशावरत होगी, फिर वनडे स्कोर के ऊपर मुशावरत होगी। तीनों स्कोर साथ में रिलीज किए जाए, क्या पता एक एक करके। लेकिन मेरे हिसाब से जो जरा बताया कि तीनों स्कोर जो वो इकट्ठे अनाउंस किए जाएंगे। और ये जो अनाउंसमेंट है ये आपकी 1 तारीख से जो 1 अक्टूबर है, यानी कि अगला महीना जो लगने वाला है, तो 27 सितंबर फिर अक्टूबर है, 1 या 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट के लिए। ये अब तक रिपोर्ट सामने रही। बाकी बाबर आजम वनडे और टेस्ट में आपको एक्शन में दिखाई देंगे। जो टी20 के ऊपर खबरें चल रही कि बाबर वहां बैक करेंगे तो बाबर टी20 स्क्वाड में नहीं रहेंगे, वनडे और टेस्ट में आपको जरूर एक्शन में दिखाई देंगे।